ओम शांति 3/3/2023 आज की मुरली चिंतन। जब स्वच्छ पौधा अर्थात पवित्र आत्मा, उस आत्मा पर जब 5 विकारों की मैल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब हमें श्रेष्ठाचारी बनना है और बनाना है। श्रेष्ठ बनने के लिए हमें शिव बाबा की मत मिल रही है कि हमें कम से कम 8 घंटा परमात्मा की सर्विस पर रहना है। 8 घंटा में क्या करना है? शिव बाबा को याद करना है, शवदर्शन चक्कर फिराते रहना है और साथ साथ शंख ध्वनि भी करते रहना है, मतलब लोगों को भी बताते रहना है, ज्ञान सुनाते रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर परमात्मा भाव से बरसा लेना है। आज की मुरली का गीत है, किसने ये खेल रचाया? किसने रचाया? ये खेल किसने रचाया? ये तो बना बनाया ड्रामा है, जिसमें सबसे पहले सतयुग के सुख भोगते हैं, वहाँ बहुत मस्त रहते हैं, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। सतयुग में सिर्फ भारत ही होता है और कोई खंड नहीं होता है। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब मजे में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, वहाँ कोई भ्रष्टाचारी नहीं होता है। वहाँ देवी देवताएं श्रेष्ठाचारी होते हैं। वहाँ के राजा रानी तथा प्रजा सबकी महिमा गाई जाती है। उनकी महिमा में क्या गाया जाता है? सर्वगुण संपन्न निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर द्वापर से क्या होता है? माया की प्रवेशता होती है। फिर अपने लिए क्या गाने लग जाते हैं? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है। उन देवताओं के आगे जाके फिर वो जो देवता विकार में चले जाते हैं वो क्या गाने लग जाते हैं? उनके सामने जाके मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। और फिर परमात्मा से रहम मांगते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो हम पे। देवी देवताओं के आगे जाकर कहते हैं कि हमें ऐसा बनाओ। शिव जयंती इसलिए मनाई जाती है क्योंकि निराकार भगवान इस धरती पर आते हैं। उनको पतित पावन कहते हैं। तो वह तब आते हैं जब सारी सृष्टि पतित बन जाती है, इसलिए उनको पतित पावन कहते हैं, क्योंकि फिर वो आकर क्या करते हैं? पावन बनाते हैं। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत स्वर्ग था, और क्राइस्ट को इस धरती पर आए कितने साल हो गए हैं? 2000 साल। क्राइस्ट को आए को इस धरती पर 2000 साल हो गए और उसने कहा था 3000 साल पहले भारत स्वर्ग था। तो टोटल कितने हो गए? 5000 वर्ष। तो इस कल्प की आयु भी कितनी है? 5000 वर्ष। भारत में सतयुग स्वर्ग के लिए कहा जाता है। वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, तो वहाँ फिर कंस, जरासंधि, हिरण्याकश्यप आदि कैसे हो सकते हैं? जब वहाँ जानवर ही बहुत प्यार से रहते हैं तो वो वहाँ मनुष्य कैसे हिंसा कर सकते हैं? वह हिरण्याकश्यप को सतयुग में ले गए हैं शास्त्र वाले, और श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, और रावण को त्रेता में ले गए हैं। सब असुरों को अलग अलग नाम दे दिए हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ असुर होते ही नहीं है। और सतयुग त्रेता में देवी देवता होते हैं, सुख शांति की दुनिया है। ये सब कहानियाँ हैं। ये जो सब कहानियाँ बनी हुई है किस समय की बनी हुई है? इस संगम की बनी हुई है, क्योंकि इस संगम पर असुरी संप्रदाय है, अर्थात असुरी मत वाले हैं, मतलब 5 विकारों की मत पर चलने वाले हैं। इसी वक्त परमात्मा आकर हमें श्रीमत देते हैं, जिससे हम ब्राह्मण से देवता बन जाते हैं। सतयुग में होता है दैवी राज्य, और त्रेता में होता है क्षत्रिय राज्य, जिसे सूर्यवंशी कहते हैं। सतयुग के राजा को क्या कहते हैं? सूर्यवंशी राज्य, और त्रेता के राजा को कहते हैं चंद्रवंशी राज्य। परमात्मा आकर जिस ज्ञान से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं वह फिर क्या हो जाता है? सतयुग में प्रायलोप हो जाता है। परंतु उसके बाद जो दूसरे धर्म आते हैं द्वापर से, उनका नाम रूप देश काल आदि नहीं भूलते हैं, वो याद रहते हैं, परंतु देवता धर्म कैसे स्थापन होता है वह भूल जाते हैं। कैसे होता है, कौन करता है, ये सब भूल जाते हैं। द्वापर के बाद जो भी राजाएं हुए हैं उनके महलों में मंदिर जरूर बनते हैं सतयुग वालों के, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो बहुत पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, निर्विकारी थे। कदम कदम पर हम परमात्मा बाप की श्रीमत पर चलेंगे, तभी हम देवी देवता बनेंगे। कोई भी बात हमें समझ में ना आए वह हमें शिव बाबा से पूछनी है। तूफान आए तो बाबा से पूछना है, बाबा अब हम क्या करें? श्री कृष्ण पतित दुनिया में नहीं आते हैं, उनकी आत्मा तो खुद इस वक्त राजयोग सीख रही होती है। इस नर्क में जब मनुष्य को दुख होता है तब वह परमात्मा को याद करते हैं, परंतु परमात्मा का पता न होने कारण उनको सर्वव्यापी कह दिया, पत्थर टिकर भीतर में कह दिया। ये सब भूलें ड्रामा में पहले से ही रिकॉर्डेड है।
इस वक्त सबका मौत सामने खड़ा है, इसलिए हमें श्रीमत पर चलना है। गाते भी हैं, तुम मात पिताम बालक करें। तो परमात्मा को क्या कहेंगे? पिता और माता कहेंगे, जिसमें परमात्मा प्रवेश करके ये रचना रचते हैं और ज्ञान सुनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख्य वंशावली हैं शिव बाबा के पोतरे पोत्रियां। हम ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा से वर्षा मिलता है। हमें अपने अंदर से क्रोध को निकालना है, श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ करना है, बाप की याद और ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है। आज की मुरली का वरदान, समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आज की मुरली का स्लोगन, जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।